हाय गाइस, दिस इज यूसुफ फ्रॉम इंग्लिश विद यूसुफ.com। दोस्तों, आज है हमारा क्लास मॉडल वर्ड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था जिसपे किसी ने कमेंट किया था कि सर आप विल एंड शुड के बारे में जरा डिटेल से बता दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम मॉडल वर्ड्स पे एक फुल वीडियो बनाएं ताकि जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो मॉडल वर्ड्स के बारे में डिटेल से सीखे। तो गाइस, इंशाल्लाह आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में जितने भी मॉडल वर्ड्स हैं उसको डिटेल से सिखाऊंगा, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट। ये जितने भी मॉडल वर्ड्स हैं इसको हम जो है डिटेल से आज इस क्लास में सीखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने मॉडल वर्ब्स का आज हमारा क्लास है। यहाँ पर मैंने सारे जो मॉडल वर्ब्स है वो लिख रखे हैं। सबसे पहला है कैन। जैसे कि मॉडल वर्ब में सबसे पहला नाम आता है कैन का, तो सबसे पहला है कैन। इसके बाद कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट। ये सारे जो है इसे कहते हैं मॉडल वर्ब्स। तो गाइज, ये सारे जो मॉडल वर्ब्स है ये हम जो है अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी हो, किसी को परमिशन देना हो, किसी को रिक्वेस्ट करना हो, किसी को कोई चीज ऑफर करनी हो, किसी को इनवाइट करना हो, तो ये सारे जो काम है इसमें हम जो है मॉडल वर्ब जो है यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो सारे मॉडल वर्ब्स हैं इसके बाद आपको हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, यानी कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो आपको यूज करना है। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपका मॉडल वर्ब आया हो, इन्हीं मॉडल वर्ब में से कोई भी मॉडल वर्ब आया हो, तो उसके बाद आपको हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको टेंसेस में बता चुका हूँ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड, थर्ड, ये सारे कुछ मैं आपको टेंसेस में बता चुका हूँ। ठीक है, और ये जो मॉडल वर्ब्स है इसे हम जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब जो है यूज करते हैं। जैसे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, डू, डज, डिड, एटसेट्रा, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब भी हम सेंटेंसेस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला है टू आस्क फॉर परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से परमिशन के बारे में पूछना हो, परमिशन मांगनी हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मॉडल वर्ब आपको यूज करना है? उसके लिए आप यूज करते हैं कैन, कुड एंड मे। ये तीनों आप परमिशन के लिए, अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी हो, परमिशन के बारे में पूछना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप ये तीनों मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। पहला कैन, कुड एंड मे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कैन आई यूज योर पेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कह रहे हो कि कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका जो पेन है यूज कर सकता हूँ? इसके लिए कैन के बजाय आप मे भी यूज कर सकते हैं एंड कुड भी यूज सकते हैं। मे आई यूज योर पेन या फिर कुड आई यूज योर पेन, ये तीनों आप जो है परमिशन अगर आपको किसी से मांगनी हो, ठीक है, उसके लिए आप ये तीनों मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा नंबर, टू गिव परमिशन। अगर आपको किसी को परमिशन देना हो तो उसके लिए आप कैन एंड मे, जस्ट ये दोनों मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से ये पूछा कि कैन आई यूज योर पेन, तो आपको सामने वाले से जवाब आया यस यू कैन यूज माई पेन या फिर यस यू मे यूज माई पेन। तो यहाँ पर तो सामने वाले ने आपको परमिशन दिया कि आप मेरा ये जो पेन है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो परमिशन अगर आपको किसी को देना हो, सामने वाले ने आपको दिया ना, तो परमिशन अगर आपको किसी को देना हो तो उसके लिए आप कैन एंड मे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी से परमिशन के बारे में पूछना हो कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप कैन, कुड एंड मे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है और एबिलिटी, अपनी सलाहियत के लिए, अपनी सलाहियत शो करने के लिए, दिखाने के लिए आप जो है कैन एंड कुड ये दोनों मॉडल वर्ब जो है यूज कर सकते हैं। कैन आप प्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हैं एंड कुड कैन का पास्ट है, यानी पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी अगर मैं पूल में जाऊँ तो मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम, यहाँ पर ये पास्ट है। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था। तो यहाँ पर व्हेन आई वाज अ किड मतलब पास्ट की बात की मैंने, और यहाँ पर कैन का पास्ट फॉर्म आया है कुड। ठीक है गाइस, अगर आपको अपनी सलाहियत, अपनी एबिलिटी दिखानी हो तो उसके लिए आप कैन एंड कुड यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कैन आप प्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हैं एंड कुड
आप पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बता दिया, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, या फिर आई कैन राइट अ लेटर, मैं एक खत लिख सकता हूँ। अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आई कुड राइट अ लेटर, मैं एक खत लिख सकता था, मतलब पास्ट की बात मैंने की। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। अगर आपको पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने हो, मतलब इम्कान के बारे में बात करनी हो कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप जो है मे, माइट, कुड, ये तीनों मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिए, मे, माइट एंड तीसरा वाला कुड। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आप ये तीनों मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। मे, माइट, कुड, इसको आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी इन तीनों का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी मे कम बाय कार, हो सकता है कि वो कार से आएगी। यहाँ पर मैंने फ्यूचर की बात की, अब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। शी मे कम बाय कार, वो कार से आ सकती है, शायद वो कार से आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट की बात की। तो यहाँ पर मे, माइट, कुड, इसको आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा वाला दे माइट बी एट होम या फिर दे कुड बी एट होम, ये दोनों आप जो है शायद वो घर पर होंगे। ठीक है, फ्यूचर की बात मैंने यहाँ पर की, तो मैंने माइट एंड कुड दोनों यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पर मे, ये हाई पॉसिबिलिटी है, मतलब शी मे कम बाय कार, वो कार से आएगी। यहाँ पर इस बात पर आपने जोर दिया, तो मे को आप हाई पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, और माइट, कुड को आप लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जस्ट लेस पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो आप माइट एंड कुड का यूज कर सकते हैं, और अगर आप श्योर हो कि ऐसा जरूर हो सकता है तो आप मे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है। ठीक है, शी मे कम बाय कार, शायद वो कार से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो हाई है, मतलब इस बात का ज्यादा इम्कान है कि वो कार से आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी दिखाने के लिए, मतलब आपका अगर आपको यकीन है कि ऐसा जरूर होगा, तो उसके लिए आप जो है मस्ट एंड शुड, ये दोनों मॉडल वर्ब जो है यूज कर सकते हैं, मस्ट एंड शुड सर्टेनिटी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही मस्ट बी एट होम, या फिर मस्ट की जगह पर आप शुड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही मस्ट बी एट होम, वो घर पर होगा। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, या फिर वो घर पर होगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्टेनिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप जब आप मस्ट बोलते हो अपने सेंटेंस में, तो इट्स मीन कि आप बिल्कुल श्योर हो कि ऐसा जरूर हो सकता है, मतलब ये भी हाई सर्टेनिटी जाहिर करता है, और शुड लेस सर्टेनिटी जाहिर करता है। तो अगर मैं बोलूं कि ही मस्ट बी एट होम, वो घर पर होगा, मतलब मैं श्योर हूं, मुझे पक्का यकीन है कि वो जरूर घर पर होगा। अगर मैं बोलूं ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, या फिर वो घर पर होगा, तो मतलब मैं इतना श्योर नहीं हूँ। बात मैंने की, लेकिन इतना मुझे यकीन नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है फॉर रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी से दरख्वास्त करनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो, तो उसके लिए आप कैन, कुड, विल, वुड, ये चारों मॉडल वर्ब जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि कैन एंड विल आप जो है यूज कर सकते हैं अगर आपका कोई दोस्त है, आपसे छोटा है, आपका फैमिली मेंबर है, तो आप उसके साथ कैन एंड विल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेस पोलाइट है। फॉर एग्जांपल, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर कैन की जगह पर आप विल भी यूज कर सकते हैं। विल यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो। ठीक है, या फिर क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे। तो कैन एंड विल आप जो है रिक्वेस्ट के लिए, किसी से दरख्वास्त करने के लिए कैन एंड विल एंड कुड एंड वुड यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैन एंड विल आप जो है उस सिचुएशन में यूज करिए जब आपका कोई अपना भाई हो, फैमिली मेंबर हो, आपसे छोटा हो, आपका हम उम्र हो, तो उसके साथ आप कैन विल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लेस पोलाइट है। ठीक है, और अगर आपका बॉस हो, आपसे बड़ा हो, अगर आप उसको इज्जत देना चाहते हो, तो उसके लिए आप कुड एंड वुड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस में हो और अगर आपको किसी को कहना है कि क्या आप मेरे लिए एक फोन कॉल कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसा कहिए, वुड यू मेक अ फोन कॉल फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक फोन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वुड के बजाय आप कुड भी यूज कर सकते हैं, वुड यू मेक अ फोन कॉल फॉर मी प्लीज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, तो उसके लिए आप जो है कैन, कुड, विल, वुड, ये चारों मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन कैन एंड विल आप उस सिचुएशन में यूज करिए, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है जब आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपसे छोटा हो, आपका हम उम्र हो, तो उसके लिए आप जो है कैन एंड विल यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस में हो, आपका बॉस है, आप अपने बाप को कह रहे हो, तो आप जो है वुड
एंड कुड उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वुड कुड पोलाइट है और कैन विल थोड़ा लेस पोलाइट है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्यूचर के लिए विल शल, यहाँ पर हमने तो यूज किया, यहाँ पर हमने विल यूज किया और यहाँ पर हमने शल यूज किया, लेकिन यहाँ पर अगर आपको फ्यूचर के बारे में बात करनी हो तो आप विल एंड शल यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई विल गो टू कराची टुमारो, मैं कल कराची जाऊंगा, या फिर विल के बजाय मैं शल भी यूज कर सकता हूँ, आई शल गो टू कराची टुमारो। और यहाँ पर मैंने आपको टेंसेस में बताया था कि आई एंड वी के साथ आपको यूज करना होगा शल, एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है या प्रोनाउंस है उसके साथ आपको विल यूज करना है। और बाय द वे विल आप आई एंड वी के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में अगर आपको किसी बात पे जोर देनी हो, किसी बात को एम्फेसाइज करनी हो, तो उस सिचुएशन में आप आई एंड वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आई विल गो टू कराची टुमारो, मैं कल कराची जाऊंगा, इट्स मीन मैं कल कराची पक्का जाऊंगा। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि आई शैल गो टू कराची, तो मतलब मैं कल कराची जाऊंगा, हो सकता है जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑफर्स, अगर आपको किसी को कोई चीज ऑफर करनी हो, ठीक है, पेशकश करनी हो, तो उसके लिए आप शल एंड कैन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुसीबत में है तो आप उसको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ। कैन के बजाय आप जो है शल भी यूज कर सकते हैं, शल आई हेल्प यू, क्या मैं आपका मदद करूं, या फिर क्या मैं आपका मदद कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इनविटेशन, अगर आपको किसी को किसी चीज के बारे में दावत देनी हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को इनवाइट करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप उन्हें इनवाइट करते हैं चाय के लिए, आप क्या पसंद करेंगे, टी और कॉफी। इस तरह से आप इंग्लिश में कह सकते हैं वुड, इनविटेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मोर पोलाइट है। ठीक है, ये आप किसी से भी कह सकते हैं क्योंकि ये मोर पोलाइट है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे, क्या आप एक कप चाय पसंद करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर शुड के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। शुड यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप जो है यहाँ पर सर्टेनिटी के लिए यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन शुड के बारे में देता हूँ कि शुड हम जो है सजेशन एंड ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शुड का थोड़ा और डिटेल समझाता हूँ कि अगर आपको किसी को सजेशन देनी हो, मतलब सलाह देनी हो, या फिर उसका ऑब्लिगेशन उसे दिखाना हो, तो उसके लिए आप शुड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कह रहे हो कि तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, तो आप शुड यूज कर सकते हैं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, या फिर तुम्हें अपने असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए, यू शुड ओबे योर टीचर्स। ठीक है, या फिर अगर आपको किसी को सजेशन देना हो, सलाह देना हो, तो आप उसके लिए भी शुड यूज कर सकते हैं, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। और बाय द वे शुड के बजाय आप मस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शुड लेस इंपॉर्टेंट एंड मस्ट आप जो है मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी बात को एम्फेसाइज करनी हो तो उसके लिए आप मस्ट यूज कर सकते हैं, और अगर आपको किसी को जस्ट एक नॉर्मल सी बात बतानी हो तो आप शुड यूज कर सकते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपनी वालिदैन की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और अगर आपको उस बात पे जोर देनी हो तो आप मस्ट यूज कर सकते हैं शुड के बजाय, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालिदैन की जरूर इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, मतलब इस बात पे आपने जोर दिया। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा क्लास जिसके अंदर मैंने आपको सारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके बारे में डिटेल से बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप englishwithyusuf.com वेबसाइट पर जाकर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।